स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 7th में पूछा जाता है कि डिज़ाइन करना है कॉलम बेस का, कि कॉलम बेस का हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आज उस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल आपके सामने नज़र आ रहा है, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस फॉर अ कॉलम कैरिंग एन एक्सियल लोड of 800 kilonewton. The column is ISMB 300 mm having flange width 200 mm. ये हमारा width दे रखा है। Bearing capacity of soil दे रखा है हमारा 220 kilonewton per meter square and परमिसिबल स्ट्रेस दे रखा है कंप्रेशन में कंक्रीट का 2500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा है। तो जैसे कि गिवन डाटा एक तरफ हम लिख लेते हैं और गिवन डाटा हमारे पास दे रखा है, लोड दे रखा है हमारे पास और लोड का इंटेंसिटी है और इसको हम सिंबल P से दर्शाते हैं और इसका इंटेंसिटी दे रखा है हमारे पास 800 किलो न्यूटन दे रखा है। और साथ ही साथ दे रखा है कि जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें किस तरह का उसमें बीम यूज़ कर रहे हैं। वो बीम है हमारे पास ISMB और 300 है ये। इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम हम यूज़ कर रहे हैं 300 mm। और ये 300 mm क्या दर्शाता है? 300 mm इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ चैनल सेक्शन। ये सेक्शन का डेप्थ दर्शाता है mm में। और इसके आगे देख लेंगे फ्लैंज विड्थ दे रखा है, फ्लैंज का विड्थ हमारे पास दे रखा है, फ्लैंज विड्थ दे रखा है हमारे पास 200 mm। तो ये सब गिवन डाटा आपको कर लेना है एक तरफ। और साथ ही साथ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो इसका सिग्मा एस से हम डोनेट करते हैं। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे रखा है क्वेश्चन में 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे आपका इंटेंसिटी ऑफ लोड 220 किलो न्यूटन है। और साथ ही साथ एक और चीज़ दे रखा है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस दे रखा है ये है हमारा 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी जो हम कंक्रीट बेस यूज करेंगे नीचे में, उसका जो कंक्रीट का स्ट्रेस दे रखा है वो 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 2500 किलो न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। तो सॉइल का अलग हमारा स्ट्रेस है और साथ ही साथ कंक्रीट का भी अलग स्ट्रेस है। तो इसका हम कैसे इसका यूज़ करेंगे, वन बाय वन स्टेप वाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISMB 300 होता क्या है। तो अगर इसको हम देखेंगे इस डायग्राम में तो कुछ ISMB हमारे पास आई सेक्शन का दिखता है और ये हमारे पास कुछ आई सेक्शन का दिखता है ISMB। और ये 300 क्या दर्शाता है? तो 300 इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ बीम। ये हमारे पास बीम का डेप्थ बताता है कि हमारा 300 MB है, 300 mm है। तो ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम में। और फ्लैंज विड्थ क्या होता है? तो फ्लैंज विड्थ यहाँ पे आपका 2 फ्लैंज होता है, एक टॉप फ्लैंज होता है, एक बॉटम फ्लैंज होता है। तो टॉप फ्लैंज का विड्थ दे रखा है हमारे पास 200 mm। अगर ये फ्लैंज विड्थ अगर नहीं दिया रहता तो हम स्टील टेबल की मदद से ISMB में जाएंगे, ISMB 300, वहाँ पे हम फ्लैंज विड्थ वहाँ से हम ले लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फ्लैंज विड्थ नहीं देता है, लेकिन ISMB 300 देता है। तो स्टील टेबल में जाएंगे ISMB 300 में, वहाँ पे हम फ्लैंज विड्थ ले लेंगे स्टील टेबल से। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो जितना ये विड्थ होगा उतना ही इसका बॉटम फ्लैंज का भी विड्थ होगा 200 mm। तो ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह का हमारा बीम होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा बेस में क्या होता है? बेस में हमारे पास कंक्रीट का होता है। जो कॉलम का बिल्कुल बेस होता है वो कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का बनाते हैं उसमें। और इसके नीचे क्या होता है? ये कंक्रीट बेस जो होता है, कंक्रीट के नीचे हमारा सॉइल होता है। जो लोड ऊपर से आता है ये कंक्रीट स्लैब पे आता है और कंक्रीट स्लैब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोड को सॉइल के थ्रू, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर हम एक प्रोवाइड करते हैं स्लैब, बेस स्लैब प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये स्टील का होता है। ये तो हमारा कंक्रीट का होता है, लेकिन इसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं बेस स्लैब, ये स्टील का होता है। और इसके ऊपर हमारा क्या होता है? कॉलम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या डिज़ाइन करना है? डिज़ाइन स्लैब बेस डिज़ाइन करना है। मतलब जो बेस में जो बीम जो कॉलम के बेस में जो है उसको डिज़ाइन करना है कि जो हमारा विड्थ ऑफ कंक्रीट होगा वो कितना होगा, साथ ही साथ हमारा विड्थ ऑफ स्टील जो स्लैब है उसका विड्थ और डेप्थ कितना होगा। तो चलिए इसके ऊपर, ये हमारा स्टील का है, ये हमारा कंक्रीट का है।
और इसके ऊपर हमारा कॉलम सेक्शन होगा। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू हो गया, एलिवेशन हो गया। तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे इसका स्लैब बेस का। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे स्लैब बेस का कि स्लैब बेस का विड्थ कितना है, लेंथ कितना है और साथ ही साथ स्लैब बेस का थिकनेस कितना है। उसके सेकंड स्टेप में हम डिजाइन करेंगे कि कंक्रीट बेस जो इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लेंथ कितना है और विड्थ कितना है, साथ ही साथ थिकनेस कितना है। यही होता है डिजाइन करना। तो आपको करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में लिखना है, स्टेप फर्स्ट आपको गिवन डाटा एक तरफ कर देना है और ये बस समझाने के लिए डायग्राम बनाए हैं, इसका एक परफेक्ट डायग्राम बनाएंगे एंड में। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में आपको करना है डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। और ये बेस स्लैब को क्या होता है, तो जो कंक्रीट के जस्ट ऊपर जो होता है पोर्शन उसी को बेस स्लैब बोला जाता है और ये स्टील का बना होता है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला सभी को पता है। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारा लोड दे रखा है, स्ट्रेस भी दे रखा है, तो हमारा एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ बेस स्लैब मिल जाएगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, लोड अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास दिमाग आता, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस लेंगे किस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है और इसका स्ट्रेस नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे जब हम स्लैब बेस का डिजाइन करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेस लेंगे हम कंक्रीट का स्ट्रेस लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो स्लैब बेस है ना कहाँ पे रखा हुआ है, कंक्रीट स्लैब पे रखा हुआ है, कंक्रीट बेस पे रखा हुआ है। अगर ये लोड जो ऊपर से आएगा तो स्लैब बेस अपना लोड ट्रांसफर कर देगा इस कंक्रीट बेस को। अगर आपके पास ये स्लैब बेस अगर मानिए कमजोर भी हो गया, अगर आपका कंक्रीट बेस अगर मजबूत होगा, अगर हेवी होगा, तो ये अगर ब्रेक भी कर जाता है तो ये हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। इसीलिए अगर स्लैब बेस का अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, स्लैब बेस का डेप्थ और थिकनेस पता कर रहे हैं, तो हम जो परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं वो कंक्रीट का लेते हैं। और इसी तरह जब हम इसका कंक्रीट बेस का जब हम डिजाइन करेंगे तो जब परमिसिबल स्ट्रेस लेंगे उस सॉइल का लेंगे, क्योंकि जो उसके नीचे कांटेक्ट में होगा, जो उसको सपोर्ट करके ऊपर की तरफ धक्का देगा, उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि जो ऊपर का लोड आ रहा है उसको सही तरीके से अपने ऊपर रेसिस्ट कर सके। तो चलिए, तो यहाँ पे जब हम स्लैब बेस का डिजाइन कर रहे हैं, बेस स्लैब का डिजाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेस किसका लेंगे, स्ट्रेस हम लेंगे यहाँ पे कंक्रीट का। तो चलिए यहाँ से हम एरिया ले लेते हैं और एरिया क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। लोड हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए गिवन डाटा 800 किलो न्यूटन, तो यहाँ से हम 800 किलो न्यूटन ले लेंगे अपॉन सिग्मा। स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। देखिए यहाँ से किलो न्यूटन कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया आएगा, ये एरिया हमारे पास हो जाएगा 0.32 मीटर हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.32 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। अब हम इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे हम 4 मीटर एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है। सॉरी 0.4 मीटर इसको एज्यूम कर लेंगे हम, 0.4 मीटर इसको एज्यूम कर लेंगे। और सॉरी एरिया, ये हमारा निकला है, यहाँ पे एरिया निकला हुआ है, तो ये हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे 0.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे किलो न्यूटन कट गया, हमारे नीचे बचा है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एरिया निकला मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करने के बाद हमारा एरिया आ गया 0.32 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे, इसके बाद एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास जिसका हम डिजाइन कर रहे हैं स्लैब बेस का, वो हमारा स्क्वायर शेप में है। एज्यूम स्लैब बेस इज इन स्क्वायर शेप। ये जो स्लैब बेस है हमारा, ये हमारा स्क्वायर शेप में है। क्लियर है। तो जब स्क्वायर शेप में होगा तो आपको पता है कि अगर साइड निकालना है किसी भी चीज का तो हम क्या करते हैं, रूट अंडर एरिया कर देते हैं। तो साइड ऑफ स्लैब बेस अगर हमें निकालना है, अगर हमें कोई एक साइड निकालना है कंक्रीट बेस का, तो क्या करेंगे, रूट अंडर एरिया कर देंगे। और सिंपल सा बात है, हमारा एरिया कितना आया है, रूट अंडर 0.32
मीटर आया है। एरिया कितना है, इतना आया है। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो एरिया हमारे पास कुछ आ जाएगा 0.5656 मीटर आ जाएगा, एक साइड का निकल गया। यानी अगर ये इसको टॉप व्यू से हम देखेंगे इस स्लैब बेस को, तो ये हमारा स्क्वायर शेप में है, तो ये हमारा एक तरफ का साइड निकल गया, साइड का लेंथ निकल गया 0.5656 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5656 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 0.6 मीटर है। क्लियर है, क्योंकि 0.56 को हम बढ़ा के 0.6 मीटर हम ले लेंगे, तो हमारा जो एक साइड होगा, अगर इसको mm में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 mm हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक साइड जो है स्लैब बेस का वो 600 mm का है। ये हमारा 600 mm का साइड बेस है। क्लियर है। अब जब हमारे पास दो चीज निकल गया, लेंथ निकल गया, ब्रेड्थ निकल गया, अगर हमें थिकनेस पता चल जाएगा तो हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं स्लैब बेस को। तो हमें थिकनेस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक सॉल्यूशन कर लेना है, और साथ ही साथ अगर आप कॉपी पे सॉल्यूशन करते चल रहे हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं, और इसके बाद हम फाइंड करेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब, कि जो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है टी फाइंड करने का, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। जो बेस स्लैब है उसका हम थिकनेस मतलब यानी टी कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ जो है ना आपको ये हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए, टी को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, और ये फॉर्मूला कुछ हमारे पास इस तरह से है, 3√3। ये क्या ओमेगा है, ये इंटेंसिटी मत समझिएगा, ये हमारा स्ट्रेस है एक तरह का, अपॉन सिग्मा बी एस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए 3 ओमेगा बाई सिग्मा बी एस इंटू, ये हमारा इंटू में है, और यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से हमें थिकनेस ऑफ बेस प्लेट आसानी से निकल जाएगा। तो ये समझने के लिए, ये ओमेगा क्या है इसको समझने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये ये सिग्मा बी एस हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है। ये सिग्मा बी एस क्या है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है, क्योंकि ये स्लैब बेस जो इस पर रखा गया है कंक्रीट पर रखा गया है। अगर लोड यहाँ पे पड़ेगा तो ये ब्रेक करेगा कहाँ पे, कंक्रीट का। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस दे रखा है। सिग्मा बी एस क्या होता है, तो ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, इसको हमें एज्यूम करना होता है, और ये एज्यूम करते हैं 185 MPa यानी 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसके लिए हम डायग्राम एक बना देते हैं, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये ए क्या है, बी क्या है, और यहाँ पे डायग्राम की मदद से हम एक चीज़ फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं, टॉप व्यू बना रहे हैं, इसका क्या बना रहे हैं, टॉप व्यू बना रहे हैं इस चीज़ का। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारे पास कंक्रीट हो जाएगा, कंक्रीट स्लैब हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेस प्लेट हो जाएगा। ये बाहर का कंक्रीट हो जाएगा, कंक्रीट स्लैब, और ये हो जाएगा बेस प्लेट हो जाएगा। और इसके अंदर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो है हमारे पास चैनल प्रोवाइड, बीम प्रोवाइड करें ISMB, और इसको हम हॉरिजॉन्टल कर दिए हैं। तो आपको डायग्राम बिल्कुल फ्रेश बनाना होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये बीम है। एक्चुअली इसका अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तब जाके आपका काफ़ी क्लियर होगा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन का कोई यूज़ है नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, और अगर इसका हम बनाते हैं अगर प्रोजेक्शन लेकर, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कंक्रीट स्लैब, और इसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बेस स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारा स्टील का है। क्लियर है। और इसके ऊपर हमारा क्या है, कॉलम है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है कॉलम।
अब यहाँ पे आपको ये तो दर्शा देना है कि ये हमारा कंक्रीट का बना हुआ है और ये स्टील का है। इसको सपोर्ट करने के लिए हम एक क्लीट एंगल का यूज करते हैं, जो कि इस कॉलम को और इस बेस स्लैब को बाइंड करके रखता है। और यहाँ पे हम रिवेट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये चीज़ डिस्टर्ब ना हो, ये चीज़ बांध के रखता है। तो ये चीज़ आपको डिज़ाइन कर लेना है ये रिवेट के मदद से। और इसको बोला जाता है क्लीट एंगल। क्लीट एंगल यूज होता है बांधने का, ये सपोर्ट करके रखता है कॉलम और बेस स्लैब को। तो ये देखिए, अगर यहां से अगर हम बनाते हैं इस चीज को, इसका अगर प्रोजेक्शन हम लेते हैं बेस स्लैब का, तो ये प्रोजेक्शन हमारा कुछ यहाँ पे आएगा और ये हमारा बन जाएगा बेस स्लैब बन जाएगा। और ये जो एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। और जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा थिकनेस ऑफ क्लीट एंगल का, तो ये हमारा हो जाएगा क्लीट एंगल। ये हो जाएगा हमारे पास क्लीट एंगल। अब हमें डिजाइन करना है कि ये ए क्या होता है और ये बी क्या होता है। तो यहां से देखिएगा, यहां से तो कंक्रीट स्लैब से नहीं लेना, हमें यहाँ अंदर से लेना है। यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, ए कितना है, क्योंकि हमें अभी इसका डिज़ाइन अभी हम नहीं किए हैं। और यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस इसका कितना है, यानी बी कितना है। सॉरी, ये उल्टा है, ये हमारे यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे हमारा ए होगा। जो आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है, ये हमारा ए होगा, यहाँ पे हमारे पास बी होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, हमें लेंथ और ब्रेड्थ इसका पता चल चुका है स्लैब का। ये कितना है हमारा 600 mm है लेंथ है, उसका विड्थ भी हमारे पास 600 mm है। और साथ ही साथ फ्लैंज का जो डेप्थ है, फ्लैंज का डेप्थ भी हमारे पास गिवन है, जो कि फ्लैंज का डेप्थ हमारे पास फ्लैंज का डेप्थ है ISMB 300। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 और 300 mm। और साथ ही साथ विड्थ ऑफ फ्लैंज भी दे रखा है, यानी ये चीज हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 200 mm। ये भी दे रखा है हमारे पास 200 mm। इसके मदद से हम ए और बी निकालेंगे। तो चलिए, ए निकालने का क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ टोटल हमारे पास 600 है, इसका जो सेंटर होगा ये 200 है। तो यहाँ पे ये 200 है, तो इसको अगर हम हाफ करते हैं तो 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 100 और यहाँ से 100 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 300 हो जाएगा, क्योंकि हाफ करेंगे 300 ऊपर 300 नीचे, हाफ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 100 है, तो 300 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास ए निकल जाएगा। तो ए निकालने का क्या करेंगे, 300 में से 300 mm में से अगर 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 200 mm बच जाएगा। देखिए, अगर इस चीज को हाफ करेंगे तो यहाँ से हमारा 300 mm और यहाँ से यहाँ 300 mm बचेगा। क्लियर है। और जब इसका जो विड्थ ऑफ फ्लैंज दे रखा है, विड्थ ऑफ फ्लैंज दे रखा है 200, इसको जब हाफ करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 100 का और नीचे बचेगा हमारे पास 100 का। हमें किसका चाहिए डिस्टेंस, हमें इसका डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम ये 300 में से, अगर हम यहाँ तक 300 है, अगर ये 300 में से ये 100 माइनस करके देंगे तो ए हमारा निकल जाएगा। सेम उसी तरह हमें बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर बी फाइंड करना है तो यहाँ पे टोटल 600 है, तो इसका हाफ हमारा 300 पे आएगा। और इसका जो हमारा डेप्थ दे रखा है 300 है, तो यहाँ से यहाँ हमारा 150 हो जाएगा। तो ये 300 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 300 mm माइनस 150 mm करेंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा 150 mm निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए एक बार इसके डायग्राम से एक बार और अच्छे तरीके से इसको बना के समझा देते हैं कि ये ए और बी का क्या चक्कर है। तो इसके लिए हमें एक क्लियर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर डायग्राम, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे और यहाँ पे हम एक मिडिल में क्या बना देंगे, इसके मिडिल में ISMB बना देंगे। मिडिल में क्या बना देंगे, ISMB बना देंगे कुछ इस तरीके से। और इधर क्या, क्लीट एंगल यहाँ से हमें दिखाई देगा। क्लीट एंगल का थिकनेस हमें नजर आएगा कुछ इधर।
कुछ इधर ऐसे नज़र आएगा क्लीट एंगल का थिकनेस। क्लियर है? हमें जो ए और बी चाहिए, यहाँ से यहाँ हमें क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ ए होता है, और जो साइड का है यहाँ से यहाँ चाहिए हमें बी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ सिंपल सी बात है, जब यहाँ से यहाँ 600 mm है, 600 mm है, और इसका जो विड्थ दे रखा है हमारे पास, ये है हमारे पास 300 mm, तो ये ए नहीं निकल जाएगा। 600 को हाफ करेंगे तो 300 इधर आ जाएगा, 300 इधर आ जाएगा, 300 इधर आ जाएगा। जब 300 को हाफ करेंगे तो यानी यहाँ से यहाँ हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ हमें निकल जाएगा 150 निकल जाएगा, और ये 300 में से 150 माइनस करेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ से यहाँ हमारे पास, यहाँ से यहाँ हमारे पास 600 mm दे रखा है, और 600 mm, और इसका जो विड्थ दे रखा है फ्लैंज का, ये है हमारा 200 mm। तो जस्ट इसको भी हाफ करेंगे, तो 600 को हाफ करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 300 हमारा हाफ हो जाएगा। और जब इसको जब हाफ करेंगे तो 100 उधर चला जाएगा, 100 इधर चला जाएगा। तो ये 300 में से ये 100 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 200 निकल जाएगा। तो ये हमारा ए और बी आ गया। और साथ ही साथ हम इसमें एज्यूम करना पड़ता है कि एज्यूम एज्यूम बेंडिंग स्ट्रेस, बीएस होता है बेंडिंग स्ट्रेस, एज्यूम बेंडिंग स्ट्रेस, एज्यूम बेंडिंग स्ट्रेस एज 150, एज्यूम बेंडिंग स्ट्रेस एज 150 MPa मेगा पास्कल, यानी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा BS भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, बस यहाँ पे ओमेगा बाकी है। ये डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू, तो इसका हम बात कर लेते हैं स्मॉल डब्लू का। तो स्मॉल डब्लू कुछ और नहीं होता है, हमें पता करते हैं कि जो एरिया पे कितना लोड इसमें आ रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, ये अगर ये स्लैब बेस कितने का है, 600 का है, और ये क्या है, कितने का है, 600 का है। ठीक है, तो इस पे हमें पता करना है कि ये कितना इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर पे आ रहा है। तो इसको पता करने के लिए स्मॉल डब्लू क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लोड मतलब P अपॉन एरिया ऑफ बेस स्लैब, ये चीज़ हम पता करते हैं, बेस स्लैब। तो यहाँ पे लोड क्या हो जाएगा, हमारे पास लोड हो जाएगा 800 किलो न्यूटन, 800, इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे 10 टू द पावर क्यू, अपॉन एरिया ऑफ बेस प्लेट क्या हो जाएगा हमारे पास 600 इंटू 600 L इंटू बी, यानी स्क्वायर है। तो इंटेंसिटी पता करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, W, ये आ जाएगा 2.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक्चुअली एक तरह का ये स्ट्रेस है। अब हमारे पास ये भी मिल गया, स्मॉल w मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, बस वैल्यू पुट करना है। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये t का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और t हमारे पास कुछ t का जब वैल्यू पुट करेंगे तो t का वैल्यू हमारे पास आएगा 35.54 mm आएगा। और इसको हम मान लेंगे t कितना हो जाएगा, ये t को हम मान लेंगे थिकनेस 36 mm मान लेंगे, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 36 mm हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देना है, W की जगह पे क्या करना है 2.22 रख देना है, सिग्मा BS की जगह 150 MPa ये खुद से एज्यूम करना है। a स्क्वायर, a हमारा निकला है 200, b हमारा फाइंड हो चुका है 150, और यहाँ से हम t का वैल्यू 35.54 mm पता कर लेंगे। यानी इससे हमें पता चल गया कि जो कंक्रीट जो स्लैब बेस हम प्रोवाइड करेंगे स्टील का, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 600 mm होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, 600 mm होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 36 mm इसका थिकनेस होना चाहिए। ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ बेस स्लैब, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डिजाइन ऑफ बेस स्लैब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब अगला डिजाइन करेंगे हम, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब हम डिजाइन करेंगे। कि हम डिजाइन ऑफ बेस स्लैब कर चुके हैं जिसका लेंथ हमारा 600 mm है, विड्थ भी 600 है और 3600 mm है। तो इसका हम डायमेंशन दे देते हैं। ये है हमारे पास टॉप व्यू, जब देखेंगे तो यही बेस स्लैब का प्रोजेक्शन है। तो ये है हमारे पास 600 mm का, और इसका जो विड्थ है ये भी हमारा 600 mm का है। चलिए
तो 600 mm हो गया और थिकनेस हमें ऑलरेडी पता चल ही गया। ये हमारे पास थिकनेस यहाँ पे आपको शो कर देना है, थिकनेस कितना है हमारे पास 36 mm का आया है। क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चीज़ आपको एज्यूम करना है, ये जो क्लीट एंगल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे आप एल टाइप का देख रहे हैं, ये एंगल है जो रिविट से बाइंड है, कहाँ पे कॉलम के साथ बाइंड है और साथ ही साथ हमारे पास स्लैब बेस के साथ बाइंड है। और इसमें रिविट प्रोवाइड किया गया है, ताकि रिविट प्रोवाइड इसलिए किया गया है ताकि ये लोड जब पड़े ज़्यादा लोड तो ये अनबैलेंस नहीं हो और ये इसको टाई करके रखे, मतलब बांध के रखे। तो इसके बाद एक हम एज्यूम कर लेते हैं, ये आपके हर एक क्वेश्चन में लिखना है, इसका कोई यूज तो है नहीं। एज्यूम कर लेंगे क्लीट एंगल, एज्यूम क्लीट एंगल, ये जो एल टाइप का है इसी को क्लीट एंगल बोला गया है। तो एज्यूम क्लीट एंगल प्रोवाइड 2 ISA 110 × 110 × 8 mm। क्लियर है, हमें ये दो एंगल प्रोवाइड करने की, ये एंगल हो गया कि ये एंगल हो गया, 2 एंगल प्रोवाइड कर दिए 110 × 8 mm का। विथ कितना रिविट हम प्रोवाइड किए, डायग्राम में आपको दिख रहा है 1 2 3, विथ 3 रिविट हैविंग रिविट डायमीटर, जो रिविट का डायमीटर है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा 20 mm का रिविट डायमीटर है। तो ये आपको खुद से एज्यूम करना है, इसका कोई यूज नहीं है न्यूमेरिकल में, यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे हम अगर क्लीट एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका भी डायमेंशन हमें शो करना है। तो इसको हम डायग्राम में इसका डायमेंशन शो कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा, और लेंथ हम कितना हो जाएगा 110 mm, और यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये बी होगा, ये भी हमारे पास 110 mm का होगा। और ये जो थिकनेस इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाला थिकनेस, ये हम एज्यूम किए हैं यहाँ पे 8 mm का, ये हम प्रोवाइड किए हैं 8 mm का। तो क्लीट एंगल का हमारे पास काम खत्म हो गया। और इसमें हम रिविट 3 रिविट दिए हैं, 1 2 3 रिविट एक साइड में दिए हैं, और इसका रिविट का डायमीटर है 20 mm। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब हमें डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब का, जो नीचे आपको कंक्रीट स्लैब दिख रहा है उसका अब हमें डिजाइन करना है। तो साथ ही साथ आप भी न्यूमेरिकल बनाते चले तभी जाके समझ में आएगा। तो चलिए डिजाइन ऑफ कंक्रीट बेस करते हैं, डिजाइन ऑफ कंक्रीट बेस करेंगे। अब कंक्रीट ये बेस स्लैब का काम खत्म हो गया। अब हम स्लैब बेस डिज़ाइन कर चुके हैं। जो स्टील स्लैब बेस है उसका ठीक है, उसका हमारे पास लेंथ मिला है 600 mm, और साथ ही साथ हमें मिला है इसका थिकनेस हमें मिल गया 36 mm का। तो यहाँ पे अब टॉप व्यू इसका बनाए हैं, तो ये हो गया हमारे पास स्लैब बेस 600 mm बाई 600 mm का, और इसका थिकनेस यहाँ पे हम शो कर दिए हैं 36 mm का। क्लियर है, तो चलिए उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन ऑफ, सेकेंड स्टेप है हमारा डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट बेस स्लैब हम डिज़ाइन करेंगे कि जो कंक्रीट का स्लैब है उसका आप डिज़ाइन करने है कि इसका लेंथ ब्रेड्थ इंटू थिकनेस कितना होगा इसका। तो सबसे पहले हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है जैसे कि हम डिज़ाइन ऑफ स्टील बेस किए थे या बेस प्लेट किए थे, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया होता है, और यहाँ से हमें स्ट्रेस भी पता है, लोड भी पता है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोड यहाँ लिख लेते हैं। लोड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 800 किलो न्यूटन, यहाँ से हमारा लोड आ जाएगा 800 किलो न्यूटन। और यहाँ पे एक चीज़ हम एज्यूम करते हैं कि ये जो लोड प्रोवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन में किया गया है कि हमारे कॉलम पे इतना लोड आएगा 800 किलो न्यूटन, इसके बेस पे डिज़ाइन करना है। लेकिन बाय द वे फ्यूचर में अगर यहाँ पे लोड इंक्रीज कर जा रहा है, यहाँ पे 850 हो जाएगा, अगर लोड इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे कि कुछ हम लोड इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि एज्यूम 10% more load अप्लाई ऑन द कॉलम बेस कंक्रीट पे, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है। ये कंक्रीट बेस है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी लोड आएगा कॉलम का इस बेस स्लैब पे आएगा, और ये बेस स्लैब इसको ट्रांसफर करेगा कंक्रीट बेस पे। अगर कंक्रीट बेस ही हमारा मजबूत नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो एज्यूम 10% मोर लोड, तो ये 10% कर दिए तो लोड क्या हो जाएगा, लोड है हमारा 800 किलो न्यूटन प्लस 10%
10% किसका, 10% ऑफ 800। तो यहाँ पे लोड कितना हो जाएगा, 800 प्लस 10% 800 करेंगे तो 80 होगा। तो लोड यहाँ पे हमारा मिल गया 880 किलो न्यूटन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा लोड इंटेंसिटी पता चल गया। और साथ ही साथ अब हम पता करेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस जो फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, स्ट्रेस गिवन है, लोड गिवन है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का हम क्या हो जाएगा, लोड अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि स्ट्रेस हम किस चीज़ का प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस दे रखा है कंक्रीट का वो हम यूज़ कर चुके हैं जब इस बेस स्लैब को डिज़ाइन कर रहे थे तब। तो आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करेंगे ना तो उस स्ट्रेस, उसके नीचे जो मटेरियल है उसका स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि जो भी लोड आएगा इस पर तो आएगा और ये लोड ट्रांसफर करेगा सॉइल का। अगर हमारे पास सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अगर लोड ज़्यादा हो गया स्ट्रक्चर का और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम हो गया तो ये फेल हो जाएगा। इसीलिए ये सॉइल क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा ऊपर की तरफ, धक्का दे के रखेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जब भी हम बेस स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रेस किसका लेंगे, सॉइल का लेंगे। तो यहाँ पे आपको कर देना है सॉइल, तो बस फॉर्मूला पे पुट कर देना है आपको। फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना निकल जाएगा, लोड हमारा 880 किलो न्यूटन अपॉन सॉइल का कितना दे रखा है, 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 220 किलो न्यूटन। यहाँ से किलो न्यूटन कट जाएगा तो यहाँ से आपका एरिया मिल जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, यहाँ से आपका एरिया मिल जाएगा। अब हम इसको एज्यूम किए हैं, इसको एज्यूम करेंगे, जैसे इसको एज्यूम किए थे हम कि ये हमारा स्क्वायर शेप में है, वैसे ही इसको भी एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा कंक्रीट बेस है ये भी हमारा स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पे कर लेंगे एज्यूम कंक्रीट बेस, एज्यूम कंक्रीट बेस इज इन स्क्वायर शेप, यहाँ पे स्क्वायर शेप में हो जाएगा। अगर हमें एक साइड का लेंथ पता करना है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड हो जाता है हमारा रूट अंडर एरिया हो जाएगा, और एरिया में ऑलरेडी मिल चुका है तो यहाँ से रूट अंडर 4 मीटर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हमारा 2 मीटर मिल जाएगा। और इसी को mm में लिखना चाहेंगे तो ये 2000 mm हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब है कि इसका लेंथ हमें पता चल गया स्क्वायर, जैसे कि अगर इसका टॉप व्यू क्या है, ये वाला प्रोजेक्शन है, तो ये जो लेंथ ऑफ कंक्रीट बेस और ये हो गया विड्थ ऑफ कंक्रीट बेस, ये हमें पता चल गया। तो अब इसको हम लिख देते हैं, यहाँ दर्शा देते हैं डायग्राम में। ये हो जाएगा हमारे पास 2000 mm इसका लेंथ हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 2000 mm इसका विड्थ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें 2 डायमेंशन मिल चुका कंक्रीट स्लैब का, L इंटू बी मिल गया। अगर हमें थिकनेस मिल जाएगा तो इसको हम आसानी से डिज़ाइन कर लेंगे। तो थिकनेस हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं और साथ ही साथ आप भी न्यूमेरिकल बनाते चलेंगे तो काफ़ी आसानी होगा समझने में। तो चलिए अब हमें फाइंड करना है थिकनेस ऑफ या डेप्थ ऑफ कंक्रीट बेस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है डेप्थ की, इसका कितना डेप्थ रखेंगे। L इंटू बी तो पता चल ही गया, तो इसको पता करने के लिए थिकनेस यहाँ पे कर देंगे, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, सॉरी थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब, जो कंक्रीट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कंक्रीट स्लैब, या फिर इसी को बोल सकते हैं डेप्थ भी बोल सकते हैं। थिकनेस की जगह पे हम इसका डेप्थ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कितना गहराई हम रखेंगे। इसको पता करने के लिए आपको एक चीज़ कंसेप्ट पता होना चाहिए, और ये कंसेप्ट क्या है कि कोई भी लोड स्ट्रक्चर पे आता है तो सबसे पहले बीम पे आता है, बीम के बाद बीम ट्रांसफ़र करता है कॉलम ट्रांसफ़र करेगा, इसको यहाँ पे जो बेस स्लैब जो स्टील का प्रोवाइड किए उसको ट्रांसफ़र करेगा, और ये बेस स्लैब जो है ये ट्रांसफ़र करेगा इस कंक्रीट स्ट्रक्चर पर, कंक्रीट स्लैब पर, और ये कंक्रीट स्लैब ट्रांसफ़र करेगा लोड को टू द सपोर्टिव सॉइल, जो कि सॉइल हमारा नीचे इसको सपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि कोई भी लोड आएगा इस बेस स्लैब पे तो इस जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्पर्सन होता है, ये 45 डिग्री पर डिस्पर्सन होता है। तो यहाँ पे अगर समझे तो यहाँ से समझिए लोड आया ऊपर से, ये आया बेस स्लैब पर, यहाँ से जो लोड ट्रांसफ़र हुआ ये कितने एंगल पे हुआ, ये हुआ 45 डिग्री पर।
यहाँ से जो लोड आया ये कितने डिग्री पर डिस्पर्सन हुआ, ये हुआ 45 डिग्री पर डिस्पर्सन हो गया। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि कोई भी लोड आएगा कंक्रीट बेस पे तो 45 डिग्री पर डिस्पर्सन होगा यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि डिस्पर्सन ऑफ लोड, थिकनेस निकालने के लिए डिस्पर्सन ऑफ लोड एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे हो रहा है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर इसका डिस्पर्सन हो रहा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम हम बना सकते हैं, देखिएगा। अगर इसको हम यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले जाते हैं तो आपको एक चीज़ मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो डायमेंशन है ये इक्वल हो जाएगा इसके डेप्थ के, ये जो डायमेंशन है वर्टिकल ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इसका, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो यानी अगर हमें ये ए इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, अगर ये ए और बी मिल जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। बी किसके इक्वल है, वाई का। तो इसका मतलब अगर हमें ए मिल जाएगा तो यानी इसका डेप्थ मिल जाएगा, या फिर इसको निकाल लीजिए बी मिल जाएगा तो यानी ये भी हमारा वाई मिल जाएगा, डेप्थ मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है कि जो बेस स्लैब है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका डायमेंशन कितना है, 600 mm इसका लेंथ है, 600 mm है, क्लियर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2000 mm है। अगर ये 2000 में से ये 600 माइनस कर देंगे तो ए और बी का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे थिकनेस निकालने के लिए थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट 2000 माइनस 600, क्लियर है, समझ में आया। ये क्या हो गया, जैसे ये 2000 है ये 600, ये 2000 में से ये 600 माइनस करेंगे तो a प्लस बी निकल जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी निकल गया हमारे पास, t क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1400 mm हो जाएगा। और ये 1400 mm क्या है, a प्लस बी का ये डिस्टेंस है, सॉरी ये करने पे हमारा डायरेक्ट 700 निकल जाएगा, क्योंकि यहीं पे हम आगे में ही 1/2 कर दिए हैं। तो ये हमारा 700 mm थिकनेस निकल गया, किसका, थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेप्थ लिख देंगे 700 mm, ये भी डेप्थ 700 mm है। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 36 mm है और लेंथ कितना है बेस स्लैब का, 600 mm है। ये आपको डायग्राम में शो करना है, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है। आपको ये सब डिज़ाइन दिखाना है कि हमारा ये क्लीट एंगल कितने का है, ये बेस स्लैब का थिकनेस कितना है, इसका प्लान बनाना है प्रोजेक्शन से। तो ये जो बेस स्लैब है ये 600 mm का है, हम स्क्वायर इसको एज्यूम किए हैं। साथ ही साथ कंक्रीट का इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो कंक्रीट स्लैब का थिकनेस कितना है, कंक्रीट स्लैब का विड्थ कितना है, इसका थिकनेस कितना है, इसको हम फ्रंट एलिवेशन में दिखाएंगे और ये प्लान है। तो ये कंप्लीट ये हमारे पर लेक्चर था कि हम कैसे कंक्रीट बेस स्लैब को डिज़ाइन करते हैं।